निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी भरा दिन दिखाई दिया है। हल्का गैप अप खुलने के बाद फ्लैट हो गया था मार्केट, एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया एंड लास्ट के करीबन 1 घंटे के अंदर एक सेल ऑफ नजर आ गया। अब कल के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो क्या हमें फर्दर सेलिंग के लिए प्लान करना है, क्या हिसाब से फिन निफ्टी की एक्सपायरी प्लान करना है एंड उसका असर निफ्टी बैंक निफ्टी पे कैसा हो सकता है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, चलते हैं एनालिसिस पे। पहले निफ्टी के स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। डेली चार्ट पे हम निफ्टी के एंड जैसे कि कल कहा था कि एक सेल ऑफ कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आज देखेंगे गैप अप खुला, कोशिश जरूर किया ऊपर की तरफ निकलने की, पर ऊपर के लेवल से फेल होते हुए नीचे आ गया। तो ये जो सेल ऑफ आ गया पिछले लास्ट के 1 घंटे के अंदर गया, तो ज्यादा कैपिटलाइज करने की कोशिश नहीं कर सकते ऐसे सेल ऑफ्स पे। अब देखने का क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है यहाँ पे कि निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है। डेली चार्ट पे आप नजर आएंगे, थोड़ा जूम कर देता हूं चार्ट को, ठीक प्रीवियस डे के रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। अब जब तक ये रेंज का ब्रेकडाउन नहीं कर जाता है, फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं एंड देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हमें सेलिंग के लिए दिखना है, ऑल्सो रिवर्सल्स के लिए कौन से लेवल पे हम प्लानिंग करेंगे। जैसे कि ध्यान में होगा आपको, कल का वीडियो देखेंगे तो मैं डिस्कस किए थे 17,080, 17,900, 100 ये लेवल्स के आसपास में कहीं पे रिजेक्शन आ जाता है तो एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है निफ्टी में। अब देखेंगे पूरा दिन एक होल्ड किया निफ्टी ने, एक ही जोन के अंदर ट्रेड किया, लास्ट में ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट हमने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए थे, सेकेंड टाइम भी अटेम्प्ट किए, बट ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रेड लेने का क्राइटेरिया क्यों हो जाता है, जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर हो गया, स्पेशली गैप अप खुलने के बाद, नेगेटिव मार्केट जरूर है पर रेंज के अंदर खुल गया है एंड होल्ड कर रहा है अपने आप के लेवल्स को, तो यहाँ पे फर्स्ट अप मूव चालू होने की उम्मीद हो सकती है। ये बेस क्रिएट किया, एक अप मूव किया, वापस से बेस क्रिएट किया, फर्दर अप मूव कर दिया, जैसे स्ट्रक्चर्स में मार्केट मूव होने की एक उम्मीद हो सकती है। वही एक्सपेक्टेशंस के साथ में एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया गया था, ये लेवल्स के आसपास में डिसेंट सा प्रॉफिट नजर आ गया था, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेकेंड टाइम एंट्री पे एक डिसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि इनसाइड कैंडल है एंड जो क्लोजिंग हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, कंटिन्यूएशन के लिए ही हम प्लान करेंगे एज द फर्स्ट क्राइटेरिया। कल के दिन पे 17,000 के नीचे कहीं पे भी ओपन मिल जाता है, हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। दो पार्ट में मैं इनिशिएट करूंगा क्वांटिटीज को, एक 16,950 के नीचे, 16,950 के नीचे इनिशिएट कर दूंगा मैं फर्स्ट सेलिंग के लेवल्स पे। इसको एडिशन करेंगे 16,920 के नीचे, 16,917 का जो लेवल है प्रीवियस डे का क्लोजिंग या प्रीवियस डे का लोज, उसके नीचे ही हम एडिशन करेंगे बाकी के हाफ क्वांटिटीज। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आना चाहिए 16,855 का फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। ये लेवल कभी टूट गया तो 16,780 का ऑड लेवल दिखाई दे सकता है। 16,780 750 के लेवल के बीच में ये जोन एक वॉलेटिलिटी वाला जोन है, तो 850 पे मेजर क्वांटिटीज बुक करेंगे, यहाँ पे ट्रेलिंग करेंगे अग्रेसिवली। अब कभी गैप डाउन खुला मार्केट या गैप अप खुला तो क्या करना है, देखिए प्लान क्या था, गैप अप खुला तो पिछले काफी दिनों से सेलिंग आ रही है, सेम कंटिन्यूएशन आज भी हुआ। गैप अप खुला, स्टेडी रहा मार्केट, एक रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल होके सेलिंग आ गया। अब कल के दिन मार्केट रेपिटेटिव पैटर्न्स तो करता है, अभी पिछले 3-4 दिन से सेम रेपिटेटिव पैटर्न्स है कि हायर लेवल से सेलिंग आ रहा है, बट कल के दिन पे कभी एक गैप अप ओपन हो गया तो एक ट्रेंडिंग मूव हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो भी सेलर्स है उन लोग वेयर आउट हो जाते हैं, सेलिंग भी आ सकता है। यहाँ पे क्यों सेलिंग आ गया कि सेलर्स एक्टिव हो गए थे, फिर वापस से यहाँ पे सेलिंग आ गया कि सेलिंग एक्टिव हो गए थे। अब बार बार सेलर्स यही लेवल से एक्टिव नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं भी उन लोग अपने पोजीशंस को गिव अप करके बाइंग की ओर पे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। कल के दिन पे कभी एक गैप अप ओपन मिला ये जोन्स के ऊपर, तो 17,050 1780 के ऊपर, जैसे ही 17,090 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, मैं निफ्टी को बाय करना पसंद करूंगा, बट यहाँ पे हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही बाय करेंगे, थोड़े कॉशन मेंटेन करते हुए चलेंगे बाई की ओर पे एंड ट्रेल करते जाएंगे इसको
फॉर टारगेट ऑफ 17,211। 17,211 के ऊपर सस्टेन कर जाता है एज ए डेली क्लोज, तो पोजिशनली हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। सो गैप अप ओपन, थोड़ा कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट एंड 17,092 का लेवल तोड़ दिया, बाई करूंगा। 100 से 120 पॉइंट का टारगेट रहेगा मेरा 17,211 के लेवल्स तक। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ, तो कभी गैप डाउन ओपन हुआ 16,950 के नीचे, यहां पे हमें प्राइस का रिएक्शन देखना है। कभी कंटिन्यूएशन के लिए जा रहा है सेल ऑफ, तो मैं सेल जरूर करूंगा हाफ क्वांटिटीज के साथ में, क्योंकि हो सकता है एक डीपर विपसॉ पुल बैक आ जाए। सो प्लान क्या रहेगा, गैप डाउन खुला, फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल का वेट करेंगे, नेगेटिव रेड कैंडल बन गया, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, टारगेट्स इंटैक्ट है 16,850 का लेवल, 16,855 एंड 16,747। बट गैप डाउन खुलने का कहीं पुल बैक दे दिया तो वेट करेंगे रिजेक्शन लेने के लिए ये एरिया के बीच में। सो 17,000 के लेवल से लेके 16,950 920 ये लेवल के बीच में कहीं पे भी एक या तो डबल टॉप पैटर्न बना देता है या एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल मिल गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम उसको यूज करेंगे एज अ रिवर्सल कैंडिडेट एंड शॉर्ट करेंगे वहां से, टारगेट्स इंटैक्ट ही है हमारे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला 39,431 पे। अगेन बैंक निफ्टी पूरा दिन एक ही रेंज के अंदर बना हुआ रहा, एक ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट का फेलियर हुआ। ठीक वही डिस्कस किए थे हमने कल कि ये लेवल्स तोड़ना शुरू कर देता है 39,300 का, तो यहां से सेल ऑफ नजर आ सकता है। अब देखना ये है कि बैंक निफ्टी यही लेवल्स को होल्ड कर रहा है, क्लोजिंग भी इसके नजदीक ही दिया है, ऊपर के लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो 700 के ऐसे रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ गया। अब प्लान क्या रहना चाहिए, फ्लैटिश ओपन मिल गया 39,500 के नीचे, जैसे ही 39,300 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 39,000 का राउंड लेवल। 39,000 के राउंड लेवल पे कुछ टाइम कंसोलिडेट किया बैंक निफ्टी, तो एक ट्रेंडिंग वाला मूव हमें मिल सकता है एंड लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को 38,780 के लेवल के आसपास में। सो 39,300 के ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे, 39,000 पे कुछ क्वांटिटीज पार्शियली बुक करेंगे, साइडवेज एक्शन हो गया यहाँ पे, फिर इसके बाद कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे हम। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, देखिए बैंक निफ्टी में कभी गैप डाउन ओपन हुआ यही 130 पॉइंट के रेंज के अंदर, तो हमारा प्लान इंटैक्ट है 39,300 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। बट 39,300 के नीचे कभी ओपन मिल गया तो सिमिलर टू निफ्टी प्लान वही रहेगा हमारा, वेट करेंगे एक नेगेटिव रेड कैंडल का 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे 39,000 के टारगेट के लिए। कभी पुल बैक लेता है बैंक निफ्टी तो अगेन ये जो जोन है मार्क्ड 39,400 से लेके 39,300 सॉरी, ये जोन के अंदर ही हम रिजेक्शन के लिए एरिया ढूंढेंगे, रिजेक्शन मिल गया वहां से शॉर्ट करेंगे एंड 39,000 का फर्स्ट टारगेट पे के लिए शॉर्ट करेंगे हम। अब गैप अप के केस में क्या करना है, कभी गैप अप का केस हो गया बैंक निफ्टी में एंड होल्ड कर जाता है बैंक निफ्टी ये जोन्स के ऊपर, सो 39,600 39,700 का जोन फर्स्ट हाफ में होल्ड करता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे क्राइटेरिया ये होगा कभी गैप अप हो गया तो मैं डायरेक्ट बाय करने का प्लान नहीं करूंगा, वेट करूंगा, कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर का कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करेंगे। कंसोलिडेशन कभी हो गया कि आज निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा था तो निफ्टी को 1792 के ऊपर बाय करने के लिए हेजिटेशन कम है, बट बैंक निफ्टी में रिजेक्शंस शार्प आ रहे एंड प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से भी रिजेक्शंस थोड़े ज्यादा फियर्स आ रहे। सो यहाँ पे होल्ड कर गया कभी बैंक निफ्टी 39,600 700 के आसपास में एंड फिर ब्रेकआउट दे देता है एक आध घंटे के कंसोलिडेशन के बाद, तो ही हम बाय करेंगे हाफ क्वांटिटीज के साथ में फॉर टारगेट ऑफ 39,900 के आसपास के लेवल्स देखेंगे। 39,900 का लेवल तोड़ना शुरू करता है तो 40,000 का राउंड लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डिस्कस कर लिए कभी गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैटिश ओपन हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं मेन कल का सबका व्यू रहेगा फिन निफ्टी के इंडेक्स पे, फिन निफ्टी का व्यू भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलर टू बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर नेगेटिव ही बना हुआ है फिन निफ्टी का, कंसोलिडेशन में हुआ आज, ऊपर की तरफ स्पाइक देने की जरूर कोशिश किया, एक ब्रेकआउट देने की, पर ब्रेकआउट फेल हो गया। बेसिस दैट कि एक नेगेटिव ट्रेंड में
एंड ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है तो हम कंटिन्यूएशन के लिए प्लान कर सकते यही जोन्स के अंदर फिर निफ्टी ओपन हुआ तो 17,650 के नीचे ये जो मिड लेवल का जो पॉइंट है इसके नीचे कहीं पे भी ओपन हो गया एंड 17,555 का लेवल तोड़ना शुरू करता है फिर निफ्टी को हम सेल कर सकते हैं। कभी आप अग्रेसिव ट्रेडर है तो 17,600 के नीचे ही आप पोजीशंस बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं फिर निफ्टी में। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 17,450 का लेवल। अग्रेसिव कभी सेल ऑफ आ गया तो ये जो प्रीवियस स्विंग्स बना हुआ था वहां तक के टेस्ट करने के लिए फिर निफ्टी आ सकता है जो है 17,380 के लेवल के आसपास में। अब कभी गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ फिर निफ्टी में तो कैसे प्लान करना है? देखिए, कभी गैप डाउन यही जोन्स के अंदर हुआ तो 555 के नीचे हमारा शॉर्ट्स ऑलरेडी प्लान्ड है। कभी अग्रेसिव शॉर्ट्स है तो 600 के नीचे आप 1 मिनट ब्रेकडाउन पे आप इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट 17,456 एंड 17,380 के आसपास में। बट कभी एक बड़ा गैप डाउन हुआ तो 555 के नीचे कभी गैप डाउन हुआ 520s 510 के लेवल्स, तो यहाँ पे एक पॉज लेना जरूरी हो जाएगा। फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है और रेडी पोजीशंस बने हुए रहेंगे एज पर एक्सपायरी। सो ऑप्शंस में आप देखेंगे 17,500 में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेंगे, 17,600 700 में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, वेट करना पड़ेगा कि कंटिन्यूएशन के लिए जा रहा है फिर निफ्टी कि एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है कि 17,500 एक राउंड लेवल हो जाएगा फिर निफ्टी में। सो यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट होगा। कभी ब्रेकडाउन देने की कोशिश किया या ब्रेकडाउन देना शुरू किया तो ही हम शॉर्ट करेंगे विद हाफ क्वांटिटीज। टारगेट्स हमारे ऑलरेडी इंटैक्ट है। अब गैप अप ओपन हुआ तो फिर कैसे ट्रेड करना है? कभी गैप अप ओपन हुआ फिर निफ्टी के अंदर 17,650 680 के लेवल्स के आसपास में, ये लेवल के आसपास में वेट करेंगे थोड़े कंसोलिडेशन के लिए एंड फिर हाफ क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बट जरूरी ये हो जाता है कि कुछ अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन नजर आ गया। कंसोलिडेशन नजर नहीं आया तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि एक रेंज के अंदर फिर निफ्टी को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स पे ज्यादा एक विन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमें यहाँ पे देखना है कि राइटर्स जब एग्जिट कर रहे हैं मार्केट तभी ही हमें एक एंट्री पॉइंट देखना है। सो 17,680 से लेके 17,700 के बीच में, ये लेवल के बीच में हम हमारा बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कंसोलिडेशन मिल जाए। टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे 17,770 17,780 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा। तो 70 to 80 पॉइंट्स का टारगेट निकलेगा। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।